दोस्तों, अखिलेश यादव ने बिहार में अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रचार किया। तेजस्वी यादव के लिए, महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वो चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें खासकर से देखने लायक हैं। एक एक तस्वीर पर आज हम बात करेंगे कि आखिर अखिलेश यादव की रैली में क्या कुछ होता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव आपको दिखाई देंगे, उनके पीछे उनका हेलीकॉप्टर है और सभी लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप जरा कॉर्नर्स पे ध्यान दीजिए, आपको दिखाई देगा कि कितनी भारी संख्या में भीड़ उस घेरे के बाहर खड़ी है जो कि अखिलेश यादव को देखने के लिए पहुंची है। इसके अलावा एक और तस्वीर देखिए जहां पर एक जो लड़का है वो पोल पर चढ़ा हुआ है और उसके आसपास आपको एक धूल का गुबार दिखेगा और साथ ही जो जनता है, आप सिर्फ और सिर्फ गिन पाएंगे कि आखिर कितने सारे लोग हैं जो कि वहां पर मौजूद हैं और अखिलेश यादव को देखने के लिए पहुंचे हैं। एक और तस्वीर देखिए जहां पर साउंड सिस्टम लगाया गया है अखिलेश यादव की रैली का, जनसभा का, जहां पर उनकी जनसभा होनी थी, उसकी जो तैयारियां की गई, टेंट लगाया गया और इसके बाद लोगों तक आवाज पहुंचे, इसके लिए साउंड सिस्टम लगाए जाते हैं। उसके लिए जिन बांस बल्लियों को लगाया गया वहां तक पर भी लोग चढ़कर बैठने लगे, वहां पर खड़े हुए और उसके आसपास जो घर की दीवारें हैं, छतें हैं, वहां पर भी जो लोग हैं वो चढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। अखिलेश यादव को दूर से देखते हुए दिखाई देंगे कि कितनी उत्सुकता से, कितने हंसी मजाक के माहौल में वो अखिलेश यादव को देखने के लिए पहुंचे हैं, उनको सुनने के लिए खास तौर से पहुंचे हैं। और आपको यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों के झंडे भी आपको दिखाई देंगे, जो कि दिखाता है कि आखिर अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी क्या है। एक के बाद एक जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। अखिलेश यादव एक तस्वीर में लालटेन लेकर खड़े हैं और इसके साथ में जो लोग हैं उनके आसपास जो जनता दिखाई दे रही है, जो खासकर जो युवा वर्ग है, जो युवा वर्ग दिखाई दे रहा है, वो इस चीज को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित है। एक तरफ जब हम तेजस्वी यादव की रैलियां देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर भी जो युवा वर्ग है वो बहुत बड़ी संख्या में आता है और तेजस्वी यादव की बातों को सुनता है, उनकी बातों में नारे लगाता है, उनकी बातों को मानने की भी कोशिश करता है। जिस तरह से तेजस्वी यादव अपनी रैलियां करते हैं तो वो जब कुछ सवाल पूछते हैं तो सामने से भी जवाब आता है और वो सभी जवाब देने वाले ज्यादातर युवा होते हैं जो यहाँ पर आगे आगे खड़े रहते हैं और बहुत बड़ी संख्या युवाओं की हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल वैसा ही क्रेज अखिलेश यादव के लिए भी हमें बिहार में देखने को मिला है। अब तक हम ये क्रेज उत्तर प्रदेश में देखते थे। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव रैली करने के लिए उतरते थे तो बिल्कुल ऐसा ही माहौल हो जाता था और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उतरे होते थे और यही चीज बिहार में भी देखने को मिली है। बिहार में भी पता चल रहा है कि आखिर अखिलेश यादव का क्रेज कितना ज्यादा है कि लोग बांस बल्लियों पर चढ़ जा रहे हैं, पोल पर चढ़ जा रहे हैं और पेड़ों पर चढ़कर अखिलेश यादव को सुनने के लिए, देखने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें खुद समाजवादी पार्टी ने पोस्ट की हुई है। और ये बताता है कि अखिलेश यादव का क्रेज बिहार में कितना ज्यादा है। बिहार में उन्होंने एक के बाद एक कई रैलियां की हैं और इसकी तस्वीरें खुद समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर पोस्ट करते हुए लिखा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बिहार के मधुबनी की 20वीं विधानसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मोहम्मद आसिफ अहमद जी के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। और इसके साथ में आपको तस्वीरें दिखाई देंगी जिसमें जो लोग हैं वो बांस-बल्ली पर बैठे हैं, कहीं छत पर खड़े हुए हैं और अखिलेश यादव को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए वहां पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति है, बिहार की राजनीति भी उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। हालांकि बिहार में जातीय राजनीति बहुत बड़े लेवल पर होती है, उत्तर प्रदेश में उतने बड़े लेवल पर नहीं होती है। लेकिन अगर राजनेताओं की हम बात करें तो जिस तरह का क्रेज हमें अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, क्योंकि वो यहाँ के पूर्व सीएम रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं और साथ ही जो सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से ही वो सांसद भी हैं, इस वजह से उत्तर प्रदेश में उनका क्रेज होना लाजमी होता है। लेकिन बिहार में भी इस तरह से जब जनता उनके पीछे आती है, उनकी बातों को सुनती है और उनकी जनसभाओं में इतनी भारी संख्या में भीड़ आती है तो पता चलता है कि आखिर अखिलेश यादव एक बहुत बड़ा नैरेटिव आने वाले 2027 के चुनाव के लिए सेट करने की पूरी कोशिश कर चुके हैं। जिस तरह से बिहार में उन्होंने अपनी एक पैठ बनाई है, अपना एक ऑरा बना दिया है कि जब भी वो जनसभाएं करने जाते हैं तो इस तरह की भीड़ हमें आम लगने लगी है अब देखने को, क्योंकि अखिलेश यादव जहां पर भी जाते हैं तो हमें इसी तरीके की भीड़ देखने को मिलती ही है, जिससे पता चलता है कि वो लोग उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं और वो जानते हैं कि अखिलेश यादव आखिर कौन है, वो आखिर क्या करते हैं, उनकी हस्ती क्या है, वो सब कुछ जानते हैं और इसी वजह से उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए वो वहां पर मौजूद होते हैं। अब अखिलेश यादव जिस तरह से बयानबाजियां करते हैं, जिस तरह से वो भाजपा पर निशाना साधते हैं और साथ ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते हैं, इससे भी कई लोग आकर्षित हो जाते हैं। वो जिस तरह से अपनी बातों को घुमाते हैं, जो मजाकिया
लहजा है उनका, उससे भी वो अपनी जो जनता है, जो ऑडियंस है, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। इसी वजह से लोग उन्हें देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए जरूर आते हैं, क्योंकि वो कटाक्ष भी बहुत अच्छा करते हैं। एक नेता के तौर पर उन्हें जिस तरह से कटाक्ष करना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही करते हुए वो दिखाई देते हैं मौजूदा सत्ता पर। और यही चीजें जो नेता हैं उन्हें लोकप्रिय बना देती हैं। और बिल्कुल ऐसी ही चीजें बिहार में अखिलेश यादव के साथ हुई है। और अब जब 2027 का विधानसभा चुनाव आएगा, उस वक्त भी हमें देखने को मिलेगा कि बिहार से बड़े बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में उतरेंगे अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने के लिए। जो समाजवादी पार्टी है उसे जिताने के लिए प्रचार करने के लिए उतरेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी अपनी पूरी ताकत बिहार में लगाई हुई है। इकरा हसन भी हमें देखने को मिली, एक के बाद एक उन्होंने सीमांचल के इलाकों में वो पहुंची और वहां पर उन्होंने जिस तरह से रैलियां की, उनकी रैलियों में भी जो भीड़ देखने को मिली वो बताती है कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि बिहार में भी बहुत लोग पसंद करते हैं और उनकी बातों को, समाजवादी बातों को खासतौर से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके बारे में बात करना चाहते हैं। और इसी वजह से इनकी रैलियों में हमें इतनी भारी भीड़ देखने को मिलती है। अब दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार लगभग खत्म हो चुका है, जिसका मतलब यही है कि अब 11 तारीख को जब वोटिंग होगी, इसके बाद 14 को जब नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि जिस तरह से महागठबंधन ने तैयारियां की थी, जिस तरह से वहां पर रैलियां हुई, जितने बड़े नेता आए, उनका आखिर असर क्या पड़ा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 108।